इंदौर में पड़ रही भीषण गर्मी ने इंसानों के साथ ही पशु पक्षियों को भी परेशान करके रख दिया है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी से श्वान और पक्षियों में बीमार होने के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इन्हें इलाज के लिए चिकित्सकों के पास लेकर पहुंच रहे हैं। इंदौर के वरिष्ठ वेटनरी डॉक्टर प्रशांत तिवारी का कहना है कि पशु और पक्षी हीट वेव और लू से बहुत परेशान होते हैं। वे कहीं पानी की प्यास से तो कहीं भूख के कारण तड़पते रहते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य का तापमान सामान्य रूप से 98 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन पशुओं का तापमान 101 डिग्री सेल्सियस होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता, जिसके चलते उन्हें लू लगने की पूरी संभावना होती है। साथ ही पशु पक्षियों को पर्याप्त भोजन और पानी नहीं मिलने से इनकी हालत बिगड़ने लगती है। लिहाजा घर में पालतू श्वान को ठंडी चीज जैसे छाछ, ग्लूकोज के साथ साथ खरबूजा और तरबूज का सेवन करवाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने घर की छतों पर पानी के सकोरे भी लगाने की अपील आम लोगों से की है, ताकि पक्षियों की जान बचाई जा सके। ये गर्मी का भीषणतम असर पड़ता है जानवरों पर। इंसानों से बदतर स्थिति होती जानवरों की, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। मोटी चमड़ी, घने बाल, जिसको कहते हैं कंबल डला होना प्राकृतिक रूप से, और तीसरा सबसे खतरनाक कहना चाहिए इसको, पसीना नहीं आना। जैसे आपको और हमको पसीना आता है, शरीर की गर्मी निकल जाती है, जानवरों में पसीना नहीं आता। हमेशा ठंडी जगह पे, जैसे आप श्वानों में देखिए, श्वानों में जीभ लटकाए हुए ठंडी जगह पर बैठकर तेजी से सांस लेते हैं, वो अपनी गर्मी लूज करते हैं। इससे बाकी जानवरों में पसीना नहीं आता। तो जिन जानवरों में पसीना नहीं आता उनको गर्मी की सबसे ज़्यादा मार लगती है। साथ ही साथ जैसे आपका हमारा सामान्य तापमान 98.4 होता है, पशुओं को सामान्य तापमान 101 होता है, तो शरीर ऑलरेडी गर्म है तापमान के हिसाब से, और उस पर और गर्मी पड़ना बहुत बुरा असर डालते हैं। इस साल तो जो असर देखने मिला, मैंने पिछले 25 वर्षों में ऐसा असर कभी नहीं देखा। डॉक्टर साहब, बात करें तो किस तरीके से लक्षण देखने को मिलते हैं बीमारी के, क्या जानवरों में पाया जाता है? सबसे पहला तो सबसे खास लक्षण होता है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या होता है, आप देखिए गाय और भैंस बकरी तो पानी पी लेते हैं, खींच के पानी पीते हैं मुंह को डुबा के, लेकिन श्वान और बिल्लियां ये जीवान से पानी चाटते हैं, तो इनके पानी की मात्रा बहुत कम जाती है। तो इनमें सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन के केस देखने मिलते हैं। पानी की कमी, अकड़ जाता है जानवर, गिर जाता है, छटपटाता है, मिर्गी जैसे दौरे आना शुरू हो जाते हैं। तो ये डिहाइड्रेशन का पहला लक्षण होता है। उसमें फिर टेम्परेचर तेज हो जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में इनमें मलेरिया बहुत देखने मिलता है। इस बीमारी में मलेरिया के कीटाणु खूब मिलते हैं, क्योंकि इनको भी गिचोड़ी और पिस्सू होते हैं, तो इनको मलेरिया खूब देखने मिलता है। तो टेम्परेचर इनका 105-106 डिग्री तक जाता है। तो वो खून की जांच से पता पड़ता है, हालांकि ट्रीटमेंट हो जाता है, रिकवरी हो जाती है, लेकिन इतना भयंकर तापमान उनका हो जाता है कि वो खाना पीना सब छोड़ के एक जगह गिर पड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी पिछले कुछ दिन हम देखने आए हैं, मोरों की मौत हुई है, पशु पक्षी जो है चक्कर खाकर गिर रहे हैं जमीन पर, तो इनके लिए क्या व्यवस्था करना चाहिए आम आदमी? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, क्योंकि आम नागरिक को पक्षियों के बारे में जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पशु तो पल जाते हैं, पक्षी कहाँ से पलेगा। अपने घरों में ठंडी जगह पर मिट्टी की कुंडी में पानी रखें, तो पानी ठंडा रहेगा। मिट्टी की कुंडी में पानी रखें, उसमें ग्लूकोज डालें। ग्लूकोज डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी की कमी के साथ साथ ग्लूकोज का लेवल कम होता है पक्षियों में, उसमें ग्लूकोज डालें। और हो सके तो प्रोटीन डाइट, मक्का के दाने अगर भिगेर सकते हो तो, गेहूं मत दीजिए, मक्का खिलाइए या ज्वार बाजरा खिलाइए, ये अगर खिला सकते हो। और अपनी छतों पर पानी ठंडी जगह पर मिट्टी के बर्तन में रखते, सकोरे बोलते हैं, मिट्टी के सकोरे, उसमें पानी रख दे तो बहुत राहत और बहुत सहूलियत मिलेगी पक्षियों को। बड़े पालतू जानवरों की बात करें, गाय भैंस अन्य जो जानवर हैं, उनको किस तरीके से लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, जितना हो सके उनको राशन मिल जाए और पानी मिल जाए, तो डिहाइड्रेशन से तो पक्का बच जाएंगे वो। अपने घरों के आसपास को, बड़े पशु तो शहर में बचे नहीं है, लेकिन घरों के आसपास श्वान आज भी घूमते फिरते दिख ही रहे हैं, हम लोग देखी थे, रोज वही कहानियाँ सुनने मिलती है। अपने घर के बाहर छोटे छोटे पानी के बर्तन जरूर रख दें, और श्वानों के लिए ग्लूकोज के बजाय इलेक्ट्रॉल डाल दें। पक्षियों में ग्लूकोज, पशुओं में इलेक्ट्रॉल। अगर इलेक्ट्रॉल डाल के रख दें, वो पानी अगर ये पीते हैं तो उन्हें बहुत राहत मिलेगी, गर्मी से बचाव मिलेगा। हो सके तो ठंडी चीज, तरबूज, पपीता, इस तरह की चीज़ें अगर खिला सकते हो जानवरों को, बहुत शौक से खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं,
और अगर नॉर्मली लोग दूध और रोटी डाल देते हैं घर के बाहर कुत्तों को, दूध के बजाय दही या छाछ देते हैं चपाती के साथ में, तो वो बहुत राहत देंगे, ठंडक रखेंगे और उनका बचाव भी करेंगे गर्मी से। सर आपका पूरा नाम और पद? डॉक्टर प्रशांत तिवारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सक, शासकीय पशु चिकित्सालय छावनी, इंदौर। फिलहाल गर्मी का ये मौसम आम लोगों के साथ ही पशु पक्षियों के लिए आफत बना हुआ है। केवल सावधानी से ही इससे बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।